हाय वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गेन बाय पूजा ब्लॉग। और आज है 27 नवंबर 2020 और पेपर का नाम है जनसत्ता न्यूज़पेपर और टॉपिक है अनियोजित शहरीकरण से बढ़ती मुश्किलें। तो इससे पहले कल्प मेधा पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, कुछ लोग उन चीज़ों को देखते हैं जो हैं और पूछते हैं कि वे ऐसी क्यों हैं। मैं उन चीज़ों के स्वप्न देखता हूँ जो कभी नहीं थी और कहता हूँ कि वे क्यों नहीं हो सकती हैं, कहा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। और टॉपिक है अनियोजित शहरीकरण से बढ़ती मुश्किलें। शहरीकरण को आजकल किसी देश की आर्थिक और सामाजिक वृद्धि का सूचक माना जाता है, लेकिन अगर यह अनियंत्रित तरीके से होने लगे तो वह बड़ी समस्या बन जाता है। अपने देश में तो शहरीकरण ने अनेक समस्याएं खड़ी कर दी हैं। हालांकि हकीकत यह भी है कि तेज शहरीकरण के बावजूद आज भी देश की 65% आबादी गाँव में बसती है। यानी अगर शहरीकरण को विकास का पैमाना मान भी लिया जाए तो हम दुनिया के ज़्यादातर देशों से अभी बहुत पीछे माने जाएंगे। बहरहाल कितने भी पीछे हों, लेकिन जितना और जैसा शहरीकरण हो रहा है उसने गंभीर सोच विचार के लिए हमें मजबूर कर दिया गया है। खासकर तब जब शहरीकरण की मौजूदा चाहत के चलते अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक देश की शहरी आबादी गांव की आबादी से ज़्यादा हो जाएगी। कुछ दशकों से देश में शहरों का फैलाव जिस तेज़ी से बढ़ा है उसने कई नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इसे दो कोटियों में बांटा जा सकता है। पहला, शहरों का भौगोलिक रूप से फैलाव, यानी गांव और जंगलों का शहर के अंदर शामिल किया जाना, और दूसरा, गांव के लोगों का शहरों में आकर बस जाना। अगर शहरों के भौगोलिक फैलाव की बात करें तो इससे पर्यावरण और खेती के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जंगल घटते जा रहे हैं, इससे जलवायु परिवर्तन का असर और बढ़ रहा है। खेती की ज़मीन को आवासीय और उद्योग की श्रेणी में लाए जाने से किसान खुद भी अपनी ज़मीन बेच रहे हैं, वे खेती छोड़ रहे हैं। इस समय बढ़ती भयावह बेरोजगारी के बीच एक मुश्त रकम पाने के लिए ग्रामीण भारत के एक बड़े वर्ग को इस तरह अपनी आजीविका का साधन खो देना आगे बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। कथित विकास की चाहत में अब पर्यावरण की चिंता कम की जाने लगी है। शहरी बसावटों के फैलने से नदियों के पाट सिकुड़ते जा रहे हैं, जल प्रबंधन की चुनौतियां बढ़ रही है। इस बात को भी कौन नकार सकता है कि अनियोजित और अवैध निर्माणों से ज़्यादातर जलाशयों का पेटा खत्म हो चुका है। जहाँ तहाँ बाढ़ की समस्या खड़ी होने लगी है। इसी तरह जंगलों के घटने से वन्य जीव मुश्किल में हैं। देश के महानगरों में प्रदूषण की चर्चा अब पूरी दुनिया में होने लगी है। हम भले आजकल प्रदूषण के अलग अलग कारण बताते रहें, लेकिन हकीकत है कि औद्योगिकीकरण पर्यावरण को बुरी तरह बिगाड़ रहा है। हालांकि प्रौद्योगिकी ने प्रदूषण मुक्त विकास के नए नए तरीके ईजाद किए हैं, लेकिन ये सारे तरीके इतने खर्चीले हैं कि अगर इन्हें अपनाएं तो औद्योगिक उत्पाद के दाम बढ़ जाते हैं। जब हम विकास के सुख भोग की खर्चा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार ना हो तो पर्यावरण के बचाव के उपाय को अपनाना बहुत दूर की बात हो जाती है। बहरहाल देश के शहरी इलाकों में प्रदूषण की तीव्रता इस कदर बढ़ रही है कि आज भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। कुल मिलाकर बात यह निकलती है कि शहरीकरण सामाजिक स्तर और आर्थिक वृद्धि का सूचक ज़रूर माना जाने लगा है, लेकिन यह तभी ठीक है जब शहर योजनाबद्ध तरीके से विकसित किए जाएंगे। विशेषज्ञों की समझ के मुताबिक सिर्फ आज के लिहाज से नहीं, बल्कि
आगे के कई दशकों की ज़रूरत के हिसाब से सोचने की ज़रूरत पड़ती है। बहरहाल देश इस समय अनियोजित शहरीकरण का शिकार नज़र आ रहा है। धन्यवाद।